रूपेण कार्यं पश्यति। तथैव श्री वेदव्यास चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यस्यापि न्यासी अस्ति। मंगलौरनगरे काशीमठस्य केन्द्रस्थानं देहली कार्यालयः वर्तते। महोदयः स्टोनीवर्यस्य स्वागतं व्याहरति। इतः परं वयं मान्यस्य सुरेश स्टोनीवर्यस्य मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। अहं श्रीमन्तं स्टोनीवर्यम् अनुरुन्धे यत् सः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। वैयक्तिकगीतानन्तरम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। इदानीं वैयक्तिकं गीतं गातुम् आगच्छति डॉक्टर दादूभाई त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रान्तमन्त्री। हिंदुराष्ट्र संघटितं सुजनवन्दनीयं। हिंदुराष्ट्र संघटितं सुजनवन्दनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। राष्ट्रमिदं हिन्दूनां खलु सनातनं। राष्ट्रमिदं हिन्दूनां खलु सनातनं। विघटनया जातं चिरदासभाजनं। विघटनया जातं चिरदासभाजनं। दुःखदैन्यपीडितमिति पीडितहृदयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। भगवद्भजयेव राष्ट्र गुरुरयं महान्। भगवद्भजयेव राष्ट्र गुरुरयं महान्। देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान्। देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान्। बोधयन्तमिति तत्त्वं बोधयन्तमिति तत्त्वं सतत स्मरणीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। वीरव्रतमेव परं धर्मनिधानं। वीरव्रतमेव परं धर्मनिधानं। सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानं। सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानं। उपदिशन्तमिति सारम् उपदिशन्तमिति सारं दृढमाचरणीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। नेतुं निजराष्ट्रमिदं परमवैभवं। नेतुं निजराष्ट्रमिदं परमवैभवं। नयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावं। नयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावं। संघमन्त्रमिति जपन्तु
केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं हिन्दुराष्ट्रसङ्घटितं सुजनवन्दनीयं हिन्दुराष्ट्रसङ्घटितं सुजनवन्दनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय गोपबंधु मिश्र जी, संस्कृत भारती के अन्यान्य पदाधिकारी, और अपनी इस राष्ट्रीय बैठक में आए हुए देश भर से संस्कृत और उसके द्वारा संस्कृति और उसके द्वारा देश के समाज और देश के जीवन को समुन्नत करने के कार्य में लगे हुए सभी आत्मीय कार्यकर्ता बहनों तथा भाइयों, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आता है तो भगवान उसको कोई ना कोई मिशन देकर भेजता है। जैसे व्यक्ति का रहता है वैसे ही राष्ट्रों का भी रहता है। प्रकृति में कोई भी अस्तित्व जो है उसका कुछ ना कुछ हेतु है, देर हेतु कुछ नहीं है। महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी तो वो कहते हैं कि प्रत्येक जो औषधि है, प्रत्येक जो तत्व है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। एक स्थूल है जो हम देखते हैं, एक स्वरूप है जो ढांचा बनता है, फिर एक उसका सूक्ष्म अस्तित्व है जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर भी जिससे बनता है वो एक विशिष्ट, जिसको सांख्य शास्त्र त्रिगुण कहता है, वो कहते हैं कि अव्यय है। और अंत में वो कहते हैं कि अर्थत्व। कोई भी रचना है, कोई भी क्रिया, हर एक का कुछ न कुछ अर्थ है, कुछ न कुछ अर्थत्व है, कुछ न कुछ मिशन है। तो युगों से भारत का भी एक मिशन है, भारत का भी कोई एक उद्देश्य है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी कहते थे कि युगों से मानव जाति का एक स्वप्न है कि मानव की एकता हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। अलग अलग कालखंडों के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर मानव जाति का ये सपना सतत मानव की एकता, विश्व की शांति और विश्व का कल्याण। तो गुरु जी कहते थे ये जो युगों से मानव जाति का स्वप्न है, इसको अगर प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त है हिंदू संगठन।
और जब वो ये कहते थे तो उसका भाव था कि हिंदू समाज का जो एक जीवन आदर्श है, जिन जीवन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए ये देश, ये समाज अस्तित्व में है, वो अगर प्रबल बनता है तो विश्व की ये जो कामना है, मानव की एकता, विश्व की शांति, विश्व का कल्याण, उसकी प्राप्ति की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही एक देश रहा है कि जिसने मौलिक रूप से एक अधिष्ठान माना कि एक ही तत्व सर्वत्र व्याप्त है और एक ही तत्व अनेक हुआ है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, भेद नहीं है, वो एक की विविध अभिव्यक्तियां हैं। और जब ये अलग अलग होते हुए भी एक के ही अंश में यह जब भाव रहता है तो बाह्य विविधताएं आपसी संघर्षों का कारण नहीं बनती है। आज विश्व के अंदर हम एथनिक संघर्ष देखते हैं, भाषाओं को लेकर संघर्ष देखते हैं, देश के अंदर भी देखते हैं, समाजों के समूह के अंदर भी देखते हैं। उसका ये कारण है कि जब हम अपने को अलग अलग समझते हैं तो कोई ऊंचा समझता, कोई नीचा समझता है। और ये जो मौलिक तत्व ज्ञान वो इसी देश के पास है, और विश्व को अगर अस्तित्व रहना है तो इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में अनेकों सभ्यताएं आई और चली गई, इतिहास के अंदर खो गई। अनेकों सभ्यताएं इतिहास की पुस्तकों में या म्यूजियम के अंदर हम देख पाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति सनातन काल से सतत प्रभावित है, क्योंकि इस विश्व के अस्तित्व के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन काल के प्रभाव में होता है, उतार और चढ़ाव आते हैं। हमारे यहाँ युग की कल्पनाएं करते हैं ना, चतुर्युग की, तो उसकी अनेक व्याख्याएं। उसमें एक ये व्याख्या है कि हर युग के अंदर धर्म की जो अभिव्यक्ति है समाज के अंदर, उसका एक स्तर रहता है। और इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति के आधार पर युगों का विभाजन खगोलीय या काली गणना से नहीं, ये भी एक दृष्टि अपनी आ रही है। और इसलिए पौराणिक काल से हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्याख्या करते समय कहते हैं कि सतयुग क्या है, जब समाज धर्म के चारों पैर पर खड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जीवन के जो श्रेष्ठतम मूल्य वो समाज जीवन के व्यवहार में है। और ऐसा रहता है, इसीलिए हमारे पूर्वज दुनिया के लोगों के सामने घोषणा उन्होंने की, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अत्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवा। यहाँ का एक आइडियल आदर्श समाज है। और समय पर हमें पतन आता है तो दो धर्म थोड़ा नीचे होता है, तो त्रेता में 3 पैर पे रह जाता है, द्वापर में 2 पैर रह जाता है, आजकल कलयुग चल रहा है तो 1 ही पैर पर। और इसलिए विधाता ने भारत का लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, हिंदू समाज का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन हिंदू समाज, भारत का अपना समाज, उस लक्ष्य के अनुकूल समाज की क्या स्थिति है। तो ये समाज धीरे धीरे अगर चारों पैरों पर खड़ा होता है तो इसी समय में सतयुग आ जाएगा। उसके लिए कोई राह देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए समाज परिवर्तन एक बड़ा काम है। इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन, समाज के अंदर परिवर्तन, जिसको अनेकों महापुरुषों ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये कैसे करना, तो उन्होंने कहा बी एंड मेक, स्वयं बने, दूसरों को बनाए। तो इसे प्राप्त करने के लिए और लगभग 100 वर्ष पूर्व
इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक धारा प्रारंभ हुई और उसी एक मूल विचार की प्रेरणा को लेकर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेकों संस्थाएं, अनेकों लोग कार्य कर रहे हैं। उसको भी 100 साल होने वाले हैं और देश के वातावरण में भी कुछ समस्याएं भी दिख रही है, वहीं एक आशा की किरण के नाते समाज में देश अपने उचित स्थान को विश्व के रंगमंच पे प्राप्त करे, उस दिशा में चेष्टाएं भी चल रही है। भारत का विश्व के अंदर एक स्थान भी बढ़ रहा है, देखने की दृष्टि भी लोगों की बदल रही है और जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकट विश्व झेल रहा है, तो उसकी दृष्टि से भी कहीं ना कहीं एक दिशा, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा उस नाते भी भारत की ओर देख रहे हैं। और देश में चर्चा का भी विषय है कि अभी अभी कुछ समय पहले 75 वर्ष स्वाधीनता के वर्तमान समय के अंदर देश भर में एक जागरण हुआ और एक लक्ष्य की चर्चा देश भर में है कि जब 100 साल पूरे होंगे तो आने वाले 2047 तक भारत हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और सर्वोपरि जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, उन सभी दृष्टियों से देश खड़ा हो। इस नाते से आने वाले समय के अंदर देश के अंदर हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर संस्था को अपना अपना कार्य करते हुए कुछ मूलभूत बातों की ओर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और इसी दृष्टि से एक आह्वान आने वाली संघ की शताब्दी के निमित्त भी और फिर आने वाले आगे के 20-25 वर्षों तक एक संपूर्ण समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए कुछ एक लक्ष्य, कुछ एक दिशा और किन किन क्षेत्रों में करना है, इसकी एक चिंतन हुआ है। आप सब संस्कृत क्षेत्र के हैं, इसलिए चीज़ों को सब जानते हैं, तो बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संकेत रूप में इन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। जब परिवर्तन लाना रहता है तो अभी हम जहाँ हैं और जिस दिशा में परिवर्तन करना है, तो एक संपूर्ण राष्ट्र के सामने, देश के सामने एक पंच परिवर्तन इस रूप में विषय प्रस्तुत किया जाता है। उसमें से कुछ की तो अपने संगठन के अंदर पहले भी अपनी अखिल भारतीय बैठकों में चर्चा हुई है। वो पंच परिवर्तन के विषय हैं, तो उसमें सर्वाधिक मूल और सबसे जो पहला है वो परिवार प्रबोधन, दूसरा सामाजिक धरातल के ऊपर है सामाजिक समरसता, तीसरा व्यक्ति समाज का प्रकृति के साथ में जो संबंध है वो पुनर्जीवित करना, पुनर्परिभाषित करना और पुनः अपनी जीवन शैली के अंदर लाना, इसलिए पर्यावरण। और देश को अगर विश्व को कुछ दिशा देनी तो अपने स्व के आधार पर खड़ा होना होगा, इसलिए जीवन में स्वदेशी जीवन शैली और सर्वोपरि एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक के नाते जो एक नागरिक बोध, नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य जो है, उस दृष्टि से समाज में सिद्ध होना। ये 5 दिशाओं के अंदर समाज आगे गतिमान होता है, तो जो विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश या समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इस नाते से इस पंच परिवर्तन की जो धारा है, इसको वेग देने की आवश्यकता है।
परिवार प्रबोधन बहुत मूल है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि पश्चिमी और भारतीय सभ्यता के इस संघर्ष के अंदर जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें धीरे धीरे दुनिया की कितनी ताकतें आई और गई, लेकिन जो परिवार इंस्टीट्यूशन थी, परिवार संस्था थी, वो अखंड रही है। अब उस मूल पर ही आघात, और इसलिए टूटते हुए परिवार और उसके फिर संपूर्ण समाज पर दुष्परिणाम। तो इस नाते से यह प्रत्येक परिवार के अंदर जो है पारिवारिकता, पारिवारिक बोध, इसका एक अपने यहाँ पर एक दीर्घ परंपरा रही है, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता, आज अनेकों विचारक कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता अस्ताचलगामी सभ्यता होती है। आज थोड़े बहुत संपन्न देख रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में यूरोप जो है, आश्चर्य न करें कि अगले 10-15 साल के अंदर बैठ जाए। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी, और टेस्ला का मालिक कहता है कि ऐसी स्थिति में आ जाए कि अमेरिका बैंक करप्ट हो जाए। क्यों? समाज के स्तर पर समाज समाप्त हो गया। 60-70% सिंगल पेरेंट फैमिली रहेंगी, नई जनरेशन आने रही है, तो धीरे धीरे समाज मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। समाज समाज के नाते नहीं रहता। तो अपने यहाँ पर उसका मूल कारण रहा कि पश्चिम के अंदर जो वर्तमान सभ्यता बनी, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, कोई मकान बनता है तो उसकी एक आधारभूत इकाई रहती है, वो इंडिविजुअल हो गया, व्यक्ति। इसलिए पूरे पश्चिमी सिस्टम के अंदर व्यक्ति की प्राइवेसी, व्यक्ति के अधिकार सुप्रीम हो गए। वो अगर है तो फिर बाकी इकाइयाँ हैं, वो अगर नहीं है तो फिर बाकी इकाई से कोई मतलब नहीं। इसलिए डाइवोर्स हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, धीरे धीरे स्वच्छंदतावादी आंदोलन चलने लगते हैं। तो जब व्यक्ति मूल इकाई बनता है, तब फिर एकाकीपना, स्वार्थ और सामूहिकता की सभी रचनाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। भारत के अंदर शुरू से हमारे यहाँ पर माना गया कि परिवार जो है वो मूल इकाई है। इसलिए अथर्ववेद का जो विराट सूक्त है, जिसमें एक सूक्त में मानव समाज के विकास की गाथा ऋषि कहता है, और दूसरे सूक्त में और संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास की गाथा कहता है। तो मानव समाज के विकास में वो कहते हैं कि अलग अलग नहीं है, उत्क्रांत होता जाता है। और परमात्मा जो उत्क्रांत हुआ एकाकी से, तो जो पहली अवस्था है, तो ऋषि कहते हैं कि सा उत्क्रांत सा गार्हपत्ये नकामत। जो पहला उसका अभिव्यक्ति हुई वो ग्रस्त जीवन के रूप में हुई, वहां से फिर परिवार का प्रारंभ हुआ। और संपूर्ण अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा में ये जो मूल बात है, इसको पकड़ के रखा। फिर जितनी भी रचनाएं बनी, उसको उन्होंने इस मूल के परिप्रेक्ष्य में देखा। इसलिए माता पिता बच्चे वो उनका परिवार, फिर अन्य सगे संबंधी हैं, काका मामा, वो मिला के संयुक्त परिवार। कुल परंपराएं भी तो कुल भी परिवार माना गया। कास्ट हम कहते हैं तो वो भी एक परिवार। आगे चल के भौगोलिक रचनाओं में तो गांव भी एक परिवार, जनपद भी एक परिवार, धीरे धीरे समाज और देश भी एक परिवार, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर संपूर्ण वसुधा है, उसको भी संज्ञा दी वसुधैव कुटुंबकम, उन्हें अपने एक परिवार। वहीं तक सीमित नहीं रहे, तो जिसका संबंध आता वो भी परिवार है। तो केवल चेतन ही नहीं, जो और मनुष्य नहीं, तो पशु है वो भी पारिवारिक संयमों से जुड़ गए। बिल्ली मौसी बन गई, गाय माता बन गई। पेड़ भी तो है वो पारिवारिक संयमों से जुड़ गए, तुलसी माता हो गई। और जो नदियां हैं वो भी सब माता बन गई, गंगा मैया हो गई, नर्मदा मैया हो गई। और संपूर्ण नदियों को
और काका कालेल करने का ये सब लोक माता है, जिनके किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो कुल मिलाकर आज आवश्यकता इस बात की है कि इसको पुनर्जीवित करना है, और पुनर्जीवित करना है तो उसके लिए कुछ मॉडल्स खड़े करना पड़ेगा। और इस नाते से आग्रह किया कि भाई जो हमारी मूल बात है कि परिवार कल, आज और कल का समन्वय है। परिवार में और ऊपर की पीढ़ी उसके प्रति आदर का भाव, और जो छोटे हैं उनके प्रति आत्मीयता का भाव उसका मूल है। तो हर घर में विचार करने की जरूरत है कि इन बेसिक बातों का लोप तो नहीं हो रहा है। और इस नाते से इसको पुनर्जीवित करना है तो कुछ न कुछ प्रक्रियाओं का प्रारंभ होना चाहिए। और इसलिए आजकल जब परिवार प्रबोधन की अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, क्योंकि हर घर संकट महसूस कर रहा है, इसलिए सुनने की रिसेप्टिविटी तो है, मार्ग क्या। तो जो छोटी छोटी बातें कही कि भाई एक अनिवार्य रूप से पारिवारिक गोष्ठी होना चाहिए। संगठन इसलिए सतत चलते हैं कि सतत गोष्ठियाँ होती हैं, सतत एक दूसरे के विचार हम जानते रहते हैं, तो फिर सतत चलता रहता है, अन्यथा अलगाव आता है। और इसलिए हर परिवार के अंदर कोई ना कोई साप्ताहिक गोष्ठी का प्रारंभ हो। बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ समय उसके ऊपर देना है। तो हमारे यहाँ पहले कहते थे कि भाई ये जो बचपन की अवस्था उसमें बुद्धि का विकास बहुत नहीं होता है, लेकिन धारणा शक्ति बहुत होती है, स्मरण जल्दी होता है। इसीलिए पुराने समय में परंपरा थी कि छोटे बच्चों को उन्हें अर्थ कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, कहीं सूक्त हैं, सुभाषित हैं, श्लोक हैं, कंठस्थ कराते थे। अर्थ एक भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो एक अधिष्ठान बनता है। तो इस नाते से एक जिसको हम एक संस्कार प्रणाली कहते हैं, उस दृष्टि से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ये अगर करना है तो जैसा स्वामी जी ने कहा कि बी एंड मेक, कम से कम संस्कृत भारती का हर कार्यकर्ता, हर एक संपर्क वाला व्यक्ति अपने अपने घर के अंदर ये अपने अपनी यहाँ की स्थिति देखकर जहाँ है वहाँ से एक आदर्श परिवार के लिए आगे बढ़ने के नाते ऐसे अनेकों प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग। तकनीकी का जोर बढ़ रहा है तो कुछ विचार रखते हैं लोगों के सामने। मुंबई आदि के अंदर कहीं बैठ के हुई परिवार प्रबोधन की, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लत है छुपन से फोन की, तो चॉकलेट खाने की। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वन डे चॉकलेट हॉलीडे, वन डे मोबाइल हॉलीडे चालू करो कहीं ना कहीं से। और जब उसको करते हैं तो अंतर आता है। आजकल संघ की बैठकों में एक नियम चालू किया कि बैठक के समय सब अपने फोन बाहर रखेंगे, उसकी व्यवस्था बनाते हैं। ध्यान में आया कि बैठक का स्तर सुधर गया, क्योंकि फोन रहता तो यहाँ कोई भी भाषण चलता रहे, कुछ भी पूछताछ करते रहे। अधिकांश लोग अपना फोन देखते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं या फोटो खींचते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यंत्रों का इनका उपयोग ठीक है, लेकिन उसका कुल मिलाकर हमारी शैली, बाकी चीजों पे जो प्रभाव हो रहा है उसका मार्ग निकालना पड़ेगा। और इस नाते से इसके संदर्भ में और एक विचार करने की आवश्यकता है।
पुराना ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें कहा कि मनुष्य जीवन का तो मनोर्भव दैव्या दैवी जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य समाज का अगर निर्माण करना है तो उस दिशा के अंदर प्रयत्न करो। तो इस नाते से एक संपूर्ण समाज के अंदर हम अपना करें, हम जिस बस्ती में रहते हैं, जिस परिसर में, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, वहाँ हमारे द्वारा इसकी दृष्टि से अनेकों अपने से जुड़े हुए लोग हैं, तो कुछ बंधु इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और धीरे धीरे ये समाज का विषय बनना चाहिए। तो हमारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक रूप से अनेकों धार्मिक इस प्रकार के सारे संस्थानों से हमारा संपर्क भी आता है, परिचय भी आता है। उनको भी कैसे इस प्रवाह के अंदर एक सहयोगी के नाते, सहयात्री के नाते जोड़ सकते हैं, उस दिशा के अंदर चिंतन करना। दूसरा जो विषय है सामाजिक समरसता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी विचित्र धारणाएं उत्पन्न हो गई जिसमें समाज के एक बड़े वर्ग को हमने काट दिया, उसको छूना नहीं। बड़ी कठोरता से स्वामी जी कहते थे इसका परिणाम है, क्योंकि उस समय गुलामी थी ब्रिटिशों की। वो कहते थे अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका परिणाम है कि वर्तमान जन्म के अंदर गुलामी और मरने के बाद नरक निश्चित है। तो तत्व ज्ञान के नाम पर तो एक ही परमात्मा है और सब सृष्टि के रूपों में अवतार भी लेता है। वो मछली से लेकर के, भरा से लेकर के, आधा नर आधा पशु, सब रूप के अंदर। गांव में आदमी भैंस पालता है तो भैंस को हाथ लगाता है, लेकिन मनुष्य को हाथ नहीं लगाएगा। शहर में आदमी कुत्ते को बिस्तर पे सुलाएगा, लेकिन मनुष्य को। तो ये जो साइकी आ गई, हमारे यहाँ तो दृष्टि नहीं थी। वेद ज्ञान भी है, महिलाएं वेद की अधिकारी, 26 ऋषिकाएं हैं तो मंत्र दृष्टा है। जिसने मंत्र का साक्षात्कार किया, दृष्ट दिया, वो वेद नहीं पढ़ सकते और कठोर आग्रह लेकर वो खड़े। यजुर्वेद ने कहा कि भाई स्वयं वेद कहता है कि मेरी वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य सभी को सुना। यदि माम वाचन कल्याणी मावदानी जनेभ्य कर्मराजनभ्याम शूद्राचार्य च स्वाचारणाय च। लेकिन धारणा उत्पन्न हुई और जातिगत आधार पर ऊंच नीच तो अपनी जगह, धीरे धीरे व्यवसायों के अंदर भी आ गई। ये धंधा छोटा, ये धंधा, इसलिए छोटे काम नहीं करेंगे। क्यों? ये जो सम्मान का, श्रम का, चीजों का समाज के अंदर धीरे धीरे सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई इसकी। रुद्र का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर या यजुर्वेद के अंदर अनेक ऐसे मंत्र, प्रत्येक कार्य जो है वो चाहे बहेलिया का हो, चाहे चर्मकार का हो, चाहे रथकार का हो, चाहे लोहे के काम करने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला, उसमें आप देखेंगे उसका पूर्ण सम्मान करते हुए उसको समान माना गया, वो उसकी जगह है। ब्राह्मण अगर वेद मंत्र का पाठ करता कुशल है तो जो शिल्प शास्त्री है वो जो वो कर रहा है वो श्रेष्ठ है। समाज में दोनों के प्रति एक प्रतिष्ठा की धारणा थी, वो भी लोप हो गया। तो आज जितने सामाजिक संकट हमको दिखाई देते हैं उसके मूल में वो है। हम उत्तराखंड में बैठे हैं, लोग कहते हैं धीरे धीरे उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, मुसलमान आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहाड़ का आदमी ऊंचा समझता है, जितने काम हैं, श्रम के काम हैं, जितनी आवश्यकता है धोबी की, नाई की, बाकी की, हम ऊंचे हैं, हम नहीं करेंगे। और जरूरत है तो कोई जिहादी आक्रमण के कारण नहीं आ रहे हैं, खाली ये जो जरूरत है उसके कारण पकड़ के लाते हैं।
तो अंततोगत्वा अगर सबल समाज बनना है, इस देश के अंदर डेमोग्राफी के अंदर हिंदू बहुसंख्यक रहना है, तो ये सामाजिकता का समरसता का जो विषय है वो मात्र केवल स्पर्श अस्पर्श यहीं तक सीमित नहीं है। ये समरसता, ये श्रेष्ठता का भाव विभिन्न जातियों के मध्य भी चाहिए, विभिन्न व्यवसाय श्रमों के बीच में भी चाहिए। और इस नाते से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और इस नाते जब हम समाज जीवन में हम काम करते हैं, परिवर्तन लाना है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कम से कम अपने आसपास के 10-15 घरों में सामाजिक समरसता की क्या स्थिति, उसका कुछ सर्वेक्षण करें। और धीरे धीरे संपर्क से, संवाद से मानस परिवर्तन करते हुए आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर क्या उन घरों के अंदर दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो दिशा है ये धीरे धीरे एक समाज का विषय बने, उस नाते से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा विषय जो कहा पर्यावरण का, आज का सारा दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी जो पर्यावरण का आंदोलन चल रहा है वो मानव केंद्रित है। क्योंकि जंगल कट गए, अथाह प्रकृति का शोषण करने के कारण जल संकट उत्पन्न होने लग गया। मानव ने अपनी लिप्सा के कारण जो भिन्न भिन्न खनिजों का, बाकी का सब कारखानों की चिमनियों के धुओं से वायु प्रदूषित हो गई। तो जब अब हवा ठीक नहीं मिल रही है, पानी ठीक नहीं मिल रहा है, इसलिए पर्यावरण। अगर ये मनुष्य को तकलीफ नहीं होती तो पर्यावरण की कोई जरूरत नहीं थी। भारतीय चिंतन के आधार पर जब पर्यावरण का विचार करेंगे तो भारतीय चिंतन मानव केंद्रित नहीं है, भारतीय चिंतन सृष्टि केंद्रित है। इसलिए आप सब तो संस्कृत भारती के कार्यकर्ता, सैकड़ों श्लोक आप जानते होंगे। जितने भी प्राचीन आप वेद से लेकर के, पुराणों से लेकर के, ब्राह्मणों से लेकर के, रामायण महाभारत कहीं भी आए, रामचरितमानस तुलसी की जब काक वसुंध जी ध्यान के लिए कौन सी जगह ठीक है, कैसा करना चाहिए, उसका वर्णन जो है करते हैं, तो पूरा पर्यावरण शास्त्र एक तरह से दिखेगा आपको। और इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसे सब श्लोक रहे कि एक पेड़ लगाता है तो 10 पुत्र के बराबर लाभ है, इतने पेड़ लगाता है तो 1000 यज्ञ करने से, 100 यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो उससे प्राप्त होता है। तमाम सारे वचन मिलेंगे। और जब अपने पूर्वजों ने ये वचन लिखे तब पर्यावरण का कोई संकट नहीं था। उस समय नदियाँ सब बहती थी, गाँव के सब तालाब भरे थे, झरने सब बहते थे, पशु पक्षी सब, मनुष्य पशु पक्षी और पंच महाभूत एक सुसंवाद में जी रहे थे। तब उन्होंने ये कहा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सकारात्मक चिंतन है। और इसलिए इस पर्यावरण के संदर्भ के अंदर जो दृष्टि थी हमारी, उस दृष्टि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और काल के प्रवाह में आज जो स्थिति है उसके अंदर कैसे उसका उपयोग किया जाए, उस दिशा के अंदर प्रयोग को करने की आवश्यकता है। बातें थी कि पर्यावरण का विचार करते समय संपूर्ण समाज में, बच्चों से लेकर सबके अंदर जो एक पद्धति थी कि जो हमारे अस्तित्व के 3 रूप हम कहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो पर्यावरण का विचार करते समय भी एक पक्ष था बाह्य, जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष होना चाहिए और वृक्षों की जो पक्षियों को, पशुओं जो आवश्यकता है वो एक चिंतन है। दूसरा विचार जो उसका दैवी पक्ष है, यानी उसका जो एक सामाजिक पक्ष है।
और तीसरा जो है वो था उसका दैवी पक्ष, डिवाइन। और इसलिए अपने यहाँ पर एक पद्धति बनाई गई कि पेड़ को लगना है। आजकल क्या होता है, पर्यावरण के नाम पर पेड़ लगाओ, 1 करोड़ लगाए, 5 लाख लगाए, ये लगाए, कौन सी जगह कौन सा पेड़, कुछ नहीं, बस पेड़ लगाओ क्योंकि ऑक्सीजन, इसके आगे विचार नहीं है। तो संकट क्या खड़ा हो रहा है, आप हरिद्वार से देहरादून जाइए, दोनों तरफ हरियाली दिखेगी आपको, लेकिन पक्षी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि पक्षी को भी तो पेट है ना, उसको भूख लगती है। तो धीरे धीरे ये प्लांटेशन में क्या हुआ, ब्यूटिफिकेशन में चले गए, कमर्शियल प्लांट्स पे चले गए। प्रकृति में और भी कोई एक दुनिया है, उसका भी पेट है, उसकी भी चिंता करना है। हमारे यहाँ पर उसको धर्म से जोड़कर एक परंपरा चालू की थी। तो कहते थे भाई त्रिवेणी लगाओ, बरगद पीपल नहीं, पंचवटी लगाओ, बरगद पीपल आंवला पाकड़ अशोक, पंचक्षीरी लगाओ, दूध वाले पेड़, कूलर है, बरगद है, हरिशंकरी कहते थे। ये 14-15 प्रकार के जो पेड़ हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो रचना ऐसी है कि 12 महीने उसके अंदर पक्षियों को खाना उपलब्ध होता है। आप किसी क्षेत्र के अंदर इस तरह से और पर्यावरण की स्थिति बनती है, ऑटोमेटिकली पक्षी आने लगते हैं, चित्र बदल जाता है। तो इस नाते से हमारे यहाँ के जो दृष्टि है पर्यावरण की, जो हमारे ग्रंथों में दिशा दी हमारे पूर्वजों ने, और सामाजिक जीवन के व्यवहार में धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर जो आग्रह किया गया, उसके पीछे का जो एक सामाजिक पक्ष है कि वो एक त्रिवेणी पवित्रता के नाते केवल नहीं लगाना है, तो संपूर्ण पक्षी जगत जो है उसके जीवन की, उसके लिए करना है। और उस नाते से फिर धीरे धीरे घरों के अंदर कैसे हो सकता है। अगर शहर है, कॉलोनियाँ हैं, तो आजकल कई तरह के विषय चल पड़े हैं कि टेरेस गार्डन जो है छत के ऊपर लगाई है। भोपाल में संघ कार्यालय पे सुदर्शन जी ने आज से 14-15 वर्ष पूर्व कार्यालय की छत के ऊपर एक मिट्टी का कर रहा है, आज तक वो सब्जी दे रहा है। हर जगह की जो अवस्था है उसके अनुपात में कुछ ना कुछ हरियाली, कुछ ना कुछ ये जीवन की शैली बनना चाहिए। इसमें भी हुई नहीं, हम अपने यहाँ भी कुछ ना कुछ सोचे और अपने आसपास के परिसर के लिए इसका कुछ विचार करें। और जो बाकी भी पर्यावरण के अंदर, हमारे यहाँ पर्यावरण शब्द नहीं, हमारे यहाँ प्रकृति शब्द है। प्रकृति ये सब कुछ है और हम भी प्रकृति के ही एक अंश हैं। इसलिए हम कुछ श्रेष्ठ या अलग हो गए इतना मात्र नहीं है। हमको भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो जो बुद्धिमान है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है उनके प्रति जो बोल नहीं सकते, पेड़ बोल नहीं सकते, पशु बोल नहीं सकते, पहाड़ बोल नहीं सकते, नदियाँ बोल नहीं सकती, उस संवेदना को समझकर उसके साथ समाज में व्यवहार करना। और इस नाते से ये जो पर्यावरण का विषय है और आज जिस इसके ऊपर है, तो उसकी दृष्टि से कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। और फिर कहा कि भाई स्वदेशी जीवन शैली ये तो मूल है। जो स्व है, इस स्व की अभिव्यक्ति, एक बार अपने स्व को समझा और फिर स्व के हिसाब से अभिव्यक्ति की प्रक्रिया चली। अपना स्व क्या है, जो अपना तत्व क्या है वही अपना स्व है। हमारे गाने में जो आत्मा तत्व है वही स्व है। अब इसकी जो अभिव्यक्ति होती है, तो इस स्व में एक हमने माना कि भाई एक ही तत्व है, तो दूसरा माना कि भाई सब दैवी है। इसलिए हमारी दृष्टि बनी है कि मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पहाड़ आदि सब जो है ये दैवी है। हम उनके साथ एक आत्मिकता के संबंध से जुड़े हैं। महायोगी भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक।
तो वैराग्य शतक का जो अंतिम श्लोक है उसमें पंच महाभूतों के साथ अपने संबंधों को भर्तृहरि परिभाषित करते हैं। तो वो कहते हैं माता मेदिनी तात मारुतः सखे तेज सुबंधो जल भ्रातर व्योम निबद्ध एव भवताम अंत्य प्रणनामि। तो माता के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, सगे संबंधी के रूप में और भ्राता के रूप में मैं जुड़ा हूँ इनके साथ में, आपको प्रणाम करता हूँ। तो प्रकृति के व्यवहार में इसको आएगा। दूसरा आया कि भाई अगर दिव्यत्व है तो अचानक तो नहीं आता है, और इसलिए स्वजीवन शैली के अंदर चूंकि मनुष्य को भगवान ने फ्री विल दी है और विवेक एनालिटिकल बुद्धि दी है, विश्लेषण करने की बुद्धि दी है उसको, तो उसके कारण समस्या ये है कि मनुष्य मात्र के अंदर जो दो मन प्रवृत्ति से जगत चलता है, एक आसुरी मनोवृत्ति से, एक दैवी मनोवृत्ति से। और सहज मानव का स्वभाव रहता है कि नीचे की ओर सहज जाता है। इसलिए स्वजीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने ये ऊर्ध्वगामी होने के नाते से कुछ सिस्टम बनाए। तो स्वजीवन शैली है तो संस्कार पद्धति, 16 संस्कार आए। अब ठीक है, आज समय बदला है, लेकिन उस संस्कार का जो मूल भाव है, उस भाव को ठीक वैसे के वैसे आप कर्मकांड मत करें, लेकिन उसके पीछे की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्यों, चाहे जितना प्रचार प्रसार हो जाए, चाहे जितना ये हो जाए, अपने कहते हैं कि वैचारिक रूप से संपूर्ण वाङ्मय का अवगाहन कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण भाव जगत में परिवर्तन नहीं आएगा। और मानव के भाव जगत में जब परिवर्तन नहीं आता तब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी करेगा, जीवन के व्यवहार में इतना क्षुद्र रहेगा, तो जो आदर्श समाज की हम रचना करते हैं वो केवल बौद्धिक आधार पर नहीं होगा, उसके लिए ये संस्कारों की प्रक्रिया का आधार करना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कभी कभी कि बहुत बड़े बड़े महापंडित, लेकिन ईर्षा, लालच, पद, प्रतिष्ठा इसी में दृष्टि रहती है। तो मजाक में कहते थे वो कि देखो गिद्ध कितना ऊंचे उड़ता है, ऊपर इतना ऊंचे उड़ रहा है, लेकिन दृष्टि उसकी हमेशा जो है वो नीचे जो मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर रहती है। उसकी ऊंचाई तो इतनी है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कहाँ पर। और इसलिए हमारे यहाँ शब्द प्रयोग तो किया गया, काया वाचा मनसा, या संगठन मंत्र का जो हम कहते हैं वो बहुत पहले ऋषि ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनांसी जानता। गच्छध्वम ये काया है, वदध्वम ये वाचा है, और समूह मनांसी जानता ये मनसा है। ये प्रथम चरण है। तो स्वजीवन शैली के अंदर में आना, तो इस नाते से पारिवारिक जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, सामाजिक व्यवहारों के अंदर कुछ चीजों के बारे में कुछ अपने प्रतिमान स्थापित करना। सरसंघ चालक ये कहते हैं कि कोई शब्द के रूप में कहना हो तो भाषा, भूषा, वेशभूषा अपनी भाषा, भाषण, आप जो बोलते हैं वक्तव्य होके आए, तो भाषा, भूषा, भाषण, भोजन, भ्रमण, भजन। घूमने जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं? अच्छे स्थानों पर ले जाना। इसको अपने कहते थे ना, मेरे बच्चे का जन्म होता था तो मंदिर ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर गए, कुछ अच्छे प्रेरक स्थानों के ऊपर ले गए, केवल धार्मिक ही नहीं तो बाकी अनेक दृष्टि से ले गए। तो उस नाते से एक एक चीज़ों को देखना, इसकी प्रक्रिया जो है, तो इस दृष्टि से और एक एक चीज़ का अपन अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये भाषा, भूषा, भाषण है, भ्रमण है, भोजन है, भजन है, तो एक संकेत के रूप में आया कि भाई जीवन शैली के अंदर इन चीज़ों को थोड़े ना, तो ये स्वदेशी जीवन शैली है।
और ये सब होने के साथ साथ फिर एक आगे गतिमान देश के अंदर एक नागरिक के नाते पुराने वक्त में तो बहुत है महाभारत में, सभा किसको कहते हैं, सभा में बैठने लायक कौन है, सभासद जो कहते हैं, तो कई बातें थी उसमें कि कैसा बोलना, कैसा चलना, कैसा व्यवहार करना है। एक सभ्य समाज जो है तो हमारे यहाँ सब वेद शास्त्रों में सब बताया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब समाज सब भूल गया है। एक लंबे 1000 साल के संघर्ष में तत्व ज्ञान के तो बड़ा गौरव भाव हमारा है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर बड़ी समस्या है। तो ये जो सामान्य नागरिक व्यवहार के जो छोटे छोटे विषय हैं, वाहन से यात्रा करने लाल लाइट है तो रुकना चाहिए। कुछ महापुरुष रहते हैं कि लाइट तो कोई काम कर ही नहीं सकती है। कुछ जगह मैंने देखा कि पुलिस वाला लाल लाइट भी है और वहाँ पर 2 खंभों के बीच में एक रस्सा बांध के रखता है, तो जब वो लाल लाइट होती है तो रस्सी ऊपर कर देता है। जैसे जानवर को रोकने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, तो दुर्भाग्य से आदमी को रोकने के लिए भी ऐसे नए नए प्रयोग करना पड़ते हैं। तो मानव समाज को लगना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी, मेरे मनुष्य होने का अपमान है। मैं अगर मनुष्य हूँ तो कुल मिलाकर ये जो कानून का पालन है, व्यवस्था का पालन है, समाज जीवन में सामान्य कोई देख रहा नहीं देख रहा। हमारे यहाँ पहले कहते थे ईश्वर सबको देख रहा है, इसलिए रात के अंधेरे में भी कोई गलत नहीं करता था। क्यों? कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो तो देख रहा। बहुत सी कथाएं भी हम बताते हैं इस प्रकार की। लेकिन अभी हर आदमी को जब भी अवसर मिलता है, हर एक अपने दिल पे हाथ रखकर विचार करते हैं, शॉर्टकट के नाम पर हम फिर उस धर्रे में चले जाते हैं। तो जो भी नागरिक शिष्टाचार या कर्तव्य पालन होता है मजबूरी के कारण होता है, दंड वैसे होता है। इसमें परिवर्तन आना चाहिए और दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। उसकी एक बातें कह करके मैं समाप्त करूँगा। आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पूर्व आजकल ओलंपिक वगैरह चलते हैं, तो कुछ 82 में 82 में भारत में एशियाड का आयोजन हुआ था और उसका वो लोगो था, वो अप्पू था थी। तो एशियाड का खेल देखने एक ऑस्ट्रेलिया से एक युवती आई थी। जब एशियाड पूरा हो गया और वापस उसको अपने देश जाना था, तो कलकत्ता से एक परिवार कभी ऑस्ट्रेलिया गया होगा, उनका परिचय हुआ था, संबंध था आपस में। तो इस युवती ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के पहले भारत आई हूँ तो इनके घर होकर के जाना चाहिए। तो वो युवती कलकत्ता में उनके घर गई। अब 82 का जमाना हम जानते हैं, उस जमाने के अंदर विदेश यात्रा करना बड़ा गौरव का विषय था। अखबारों में कोई आदमी अगर यात्रा करके आया तो आने के बाद फिर दुनिया को पता लगे, इसलिए विज्ञापन छपवाता था, फला फला महोदय 6 दिन की इंग्लैंड यात्रा करके वापस लौटे। जैसे मान लो युधिष्ठिर का रथ जमीन के ऊपर चलता था, ऐसा कुछ हो गया। ऐसी एक मानसिकता समाज में। तो मोहल्ले में वो विदेशी नीति आई है तो उनको लगा कि अपना घर आई नहीं। तो एक दिन मोहल्ले के सब लोगों को चाय पान और परिचय के लिए बुलाया। मोहल्ले के लोग आए, चाय पान हुआ, गपशप चलने लगी। तो मोहल्ले के एक आदमी ने और इस युवती को पूछा कि आप यहाँ आई हैं, ये कलकत्ता आपको कैसा लगा? अब कोई मेहमान घर में आएगा ये थोड़ी कहेगा गड़बड़ है। तो उसने कहा नहीं अच्छा है, ठीक है। बोले नहीं कोई ऐसी बात जो आपको ठीक नहीं लगी? मैं बोले सब ठीक है। पता नहीं उसको भी क्या सोचा, वो जीभी पकड़ ली उसने। नहीं फिर भी कोई ऐसी बात? तो उसने कहा आप बहुत कह रहे हैं, तो देखिए कलकत्ता है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। जिधर देखो उधर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, यहाँ का कचरा निकालता है, वहाँ डालता है, गंदा बहुत है शहर। तो उस आदमी को लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से ही बड़ी अज्ञानी है ये। तो उसने तुरंत कहा कि मैडम आप जानती हैं कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं। यानी इतनी, उसका कहने का मतलब था कि इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है तो
गंदगी होगी। तो उसने कहा कि मैडम आप जानती हैं कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो उस ऑस्ट्रेलिया की युवती ने तपाक से दूसरा प्रश्न किया कि महाशय, कलकत्ता को साफ करने के लिए आपको और कितने लोगों की जरूरत है, और कितने लोग चाहिए आपको? तो नागरिक तो है, लेकिन क्या हो गया, वो म्यूनिसिपालिटी का काम है, ये इसका काम है, ठेके के ऊपर दे दिया। समाज में अधर्म मिटे उसका भी ठेका परमानेंट अपन भगवान को दे देते हैं कि भैया पाप का घड़ा भरेगा। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, क्यों आप बेकार में सुधार का प्रयत्न कर रहे हो? जब पाप का घड़ा भरेगा तो भगवान अवतार लेकर सब ठीक करेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि गलती मत करना है ऐसे, क्योंकि जो आदमी खुद के बारे में सोचता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और हम ऐसे ही रहे और गलती से भगवान ने अवतार ले लिया तो बाकी को तो बाद में मारेगा, पहले हमको ही मारेगा। तो हम थोड़े अच्छे बन जाएं। तो ये कुल मिलाकर जो प्रश्न है, तो ये जो नागरिक कर्तव्य का विषय आया है कि ये प्रत्येक व्यक्ति, और आज अपने को ध्यान में आ रहा है कि छोटा मोटा प्रयत्न होता है। आज आप सुनते होंगे कि देश में 7-8 सालों से स्वच्छता का आंदोलन चल रहा है। एक इंदौर शहर 7 वर्ष से प्रथम आ रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कुछ लोगों ने प्रयत्न किया, शने शने समाज ने उसको पकड़ लिया। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे चिंता करने लगा, तो समाज का चित्र बदल जाता है। तो ये जो नागरिक कर्तव्य का विषय है, नागरिक शिष्टाचार का विषय है, यह जीवन के अंदर छोटी बातों का व्यवहार करने का विषय है। एक बार भगिनी निवेदिता को, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो स्कॉटलैंड में थी और यूरोप को तो वो यूरोप की थी, तो यूरोप को तो जानती थी और स्वामी जी की शिष्या बनी और भारत के लिए उन्होंने संन्यास लिया और फिर जीवन समर्पित किया और देश के हर क्षेत्र को उन्होंने प्रेरणा दी उसने। तो एक व्यक्ति ने एक बार निवेदिता जी को पूछा कि आपने तो भारत भी समझा है और यूरोप भी समझा है, तो यूरोप और भारत में क्या अंतर है, ये थोड़ा आप हमको समझाइए। तो बड़े सरल ढंग से उन्होंने 2 उदाहरण देकर के भारत और यूरोप का अंतर समझाया। तो उन्होंने कहा देखो, एक ही ईश्वर, एक ही तत्व संपूर्ण सृष्टि में है, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, मनुष्य में, हर जगह। ये जो इतना ऊंचा तत्व ज्ञान है वो भारत के अंदर गांव का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है कि भैया सब जगह भगवान है। शंकराचार्य को जो ज्ञान है वो ये बिना पढ़े लिखे आदमी को भी ज्ञान है। वो यहाँ भैया एक ही तत्व है, एक ही है आत्मा, वो परमात्मा सब एक है, यहाँ का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है। लेकिन ये जो ऊंची बात है, ये यूरोप के अंदर बड़े से बड़े विद्वान को भी समझाना कठिन है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि केला खा के कहीं भी छिलका नहीं फेंकना चाहिए, पान खा के कहीं भी पीक नहीं डालना चाहिए, अपना घर का कचरा निकाल के वहाँ नहीं डालना चाहिए, दूसरे को असुविधा हो ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं वो यूरोप का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है और भारत में बड़े से बड़े विद्वान को भी समझाना कठिन है। ये है नागरिक शिष्टाचार, ये है नागरिक बोध। विद्वान बहुत बड़े हैं, बाकी सब कुछ है। तो सवाल क्या है कि ये एक नागरिक कर्तव्य है। और इसलिए कहा कि जिस श्रेष्ठ समाज की और गौरव गान हम सब करते हैं, लेकिन मोर का जैसे रहता है ना कि पंख फैलाता है तो उस दृश्य को देख के गदगद हो जाता है, लेकिन जब नीचे जब डालता है अपने पैर की हालत देखता है, तो वैसे ही हमको अपना विशाल, अपनी जो पुरानी परंपरा है, अपनी महान संस्कृति है, महान तत्वज्ञान है, उसको देखना। लेकिन पैर भी अपने सुंदर बनना चाहिए, ठीक बनना चाहिए। और इस नाते से आने वाले 20-25 वर्षों के अंदर समाज परिवर्तन की धारा जो अपनी शाश्वत संस्कृति ने हमको दिशा दी हुई है, उस दिशा के आधार पर ये जो 5 बातें कही हैं, परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इसको लेकर के और हम प्रयत्न करेंगे तो नीति ने जो निर्धारित किया वो तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे तो धर्म चारों पैरों पर जल्दी खड़ा होगा। तो आने वाले समय के अंदर देश विश्व को मार्गदर्शन करने लायक इस अवस्था में आए, और यह करने के लिए हम लोगों के जीवन काल में आए
ताकि जब कभी वो दृश्य बने तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर एक आत्मसंतोष हो कि इसकी पूर्णता के लिए राम सेतु में गिलहरी के प्रयत्न की तरह मैंने भी कुछ प्रयत्न किया है। भगवान इसके लिए सबको प्रेरणा और सामर्थ्य दे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्तिष्ठ विश्राम।